नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल पे। और बात करेंगे आज हम हमारे वही पुराने टॉपिक अधिगम के बारे में। तो अधिगम के सिद्धांत सीखने के ऊपर हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी है, कुछ सिद्धांत दिया है, जिसके बारे में हम बारी बारी चर्चा करेंगे। एक बार हम पूरे समूचे रूप को शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर बारी बारी पे अलग अलग वीडियो में बनाते रहूंगा। लेकिन एक बार सीखने के सिद्धांत के बारे में हम अवश्य चर्चा करेंगे कि जब ये मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने की चर्चा हुई कि व्यक्ति सीखता कैसे है, ये सबके जहन में प्रश्न होता है कि व्यक्ति कैसे सीखता है। और हम बार बार सीखने की बात कर रहे हैं, उस पर मनोवैज्ञानिकों ने सोचा और सोचने के बाद कुछ परिणाम पे पहुंचे कि व्यक्ति सीखता कैसे है, सीखने के पीछे क्या राज है, क्या तरीका है। तो उसमें मैं बात करूंगा, सीखने के दो सिद्धांतों की बात चर्चा करूंगा आज मैं। एक है व्यवहारिक सिद्धांत और दूसरा संज्ञात्मक सिद्धांत। जैसा कि सीखने के सिद्धांत को देख पा रहे होंगे, मैंने दो भागों में बांटा है, एक व्यवहारिक सिद्धांत और दूसरा संज्ञात्मक सिद्धांत, जिसको हम एक बिहेवियर थ्योरी और दूसरे को कॉग्निटिव थ्योरी का नाम देंगे। अब आगे देखेंगे कि बिहेवियर थ्योरी सबसे पहले आई। सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के बारे में व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब उस व्यवहारिक सिद्धांत के कुछ समर्थक थे जिनका मानना था कि व्यक्ति अपने व्यवहार से ही सीखता है, मतलब उसको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहली बार आग का आविष्कार हुआ, उसमें क्या लगा, कुछ आदि मानव हमारे ही पीढ़ी के लोग पत्थर से पत्थर टकरा रहे थे और आग निकल गई, चिंगारी निकल गई। उन्होंने क्या किया, कुछ अपने व्यवहार में कुछ काम किया। उसने प्लान नहीं किया था कि हम ऐसा करेंगे तो आग निकल जाएगी, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन अचानक से पत्थर के टकराने से एक चिंगारी निकली, लोगों को आभास हुआ कि उस चिंगारी से आग लग गई, जंगल जलने लगा। जंगल में जो जीव जंतु थे वो कुछ जल गए, कुछ भुन गए। और भुना हुआ मांस खाने के पश्चात पहली बार आदमी ने सोचा कि हम कच्चा मांस खाते हैं, उसमें उतना स्वाद नहीं, क्यों ना हम भुना हुआ मांस खाएं। और मांस कैसे भुनेंगे, तो उनका दिमाग काम किया कि पेड़ से पेड़ टकराया, फिर पत्थर के टकराने से, पेड़ के घर्षण से एक चिंगारी उत्पन्न हुई। उस चिंगारी से पूरा आग लग गया और आग के बाद वो पशु पक्षी भुन गए। और उसके गोश्त को खाने के बाद या भुने हुए मांस को खाने के बाद हमारे आदि मानव को स्वाद उसका अलग सा लगा और बेहतर लगा। तब जाके उनके मन में ये आग की बात आई। मतलब हमारे मनोवैज्ञानिकों का मानना था, जो व्यवहारिक सिद्धांत के समर्थक थे, मैं तमाम नाम लिख रखा हूं, इनका मानना था कि व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग नहीं करता, अपने आप से हो जाता है। जैसे आग का आविष्कार, अगर दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो व्यक्ति ने जब बोलना सीखा तो बोलने में कोई स्वर, कोई ध्वनि, प्रारंभिक दशा की बात करूं, आदिकाल की बात करूं, तो कोई स्वर, कोई ध्वनि नहीं था। जिसने जो बोला उसके कोडिंग में उस व्यक्ति ने जो समझा, सबकी अपनी अलग अलग भाषा, अलग कोडिंग हो गई। यही परिणाम है कि आज हमारे संसार में हजारों भाषाएं हैं। संसार के हमारे भारत में ही 2200 भाषाएं हैं, क्योंकि सबकी कोडिंग अलग अलग होती है। व्यक्ति ने जो महसूस किया, जो व्यवहार उत्पन्न किया, वही भाषा बोलना शुरू कर दिए। ठीक उसी प्रकार पशु पक्षियों की भाषा, वो भी व्यवहारिक रूप से कुछ संकेत देती है, जिससे उसका पशु पक्षी आपस में समझ लेते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है अपने व्यवहार से सीखता है। आदमी ने फल खाना शुरू किया, अब व्यक्ति को किसी ने सिखाया नहीं कि फल को तोड़ के खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो पहली बार अमूमन व्यक्ति अपने आप ऐसे ही रैंडम फल गिरा, उसको उठा के खाया, अच्छा लगा, लोगों ने उसको फल को खाना शुरू कर दिया। व्यक्ति के व्यवहार से अपने आप वो फल खाना शुरू कर दिया, उसको देखा देखी अन्य लोगों ने फल खाना शुरू कर दिया। अर्थात कुल मिला के कहें तो इन जो भी व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है अपने व्यवहार से सीखता है। इनके समर्थकों की कुछ मुख्य सूची इस प्रकार है: स्किनर, सीलर, थॉर्नडाइक, हल, गुथरी और पावलोव। क्योंकि ये कुछ मुख्य नाम है, इनको मैंने एक कूटबद्ध किया है, एक कोडिंग किया हुआ है हमारे दिमाग को समझने के लिए। आप चाहे तो अपने तरीके से इसको कोड कर सकते हैं। जैसे मैंने कोडिंग किया है, सास ससुर थप्पड़ मारे हम गुस्साए पगलाए। ऐसे ही मेरे मन में आया, एक बहू को देखा मैंने, वो काफी दुखी थी, तो उस पर चर्चा के बाद मैंने इससे निष्कर्ष निकाला और एक टॉपिक बना दिया कि सास ससुर थप्पड़ मारे हम गुस्साए पगलाए। घर घर की कहानी है ये मेरा किया हुआ कोड है, इसमें कहीं पुस्तक में चर्चा नहीं है। आप भी अपने मन से कोई भी कोडिंग कर सकते हैं, कि आपको याद करने के तरीके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा मन एक कोडिंग को समझता है, हम जो कोड किए रहते हैं
इतने लंबे चौड़े बात को याद रखना शायद मुश्किल होता है, लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के बाद उस कोड को जब फीड करते हैं तो सारी बातें याद हो जाती हैं। इसलिए आप अपने हिसाब से भी कोडिंग कर सकते हैं, या इस कोडिंग को भी आप अपने जहन में रख सकते हैं। अब मैंने लिखा, आप देख पा रहे होंगे, सास ससुर थप्पड़ मारे हम गुस्साए पगलाए। एक सास से मैंने स्किनर का नाम रख दिया, ससुर से मैंने सिलर का नाम रख दिया, थांडाई से थप्पड़ से थांडाई कर दिया मैंने, हम से हल रख दिया, गुस्साए से गुथरी और पगलाए से पावलो। इस प्रकार आप भी चाहे तो कोडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करें व्यवहारिक सिद्धांत के अंत के समय में, जब व्यवहारिक सिद्धांत काफी चरम पे था, उस समय कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यवहारिक सिद्धांत को झुठलाकर उसको गलत साबित करके कुछ नए थ्योरी लेके आए। और उनका मानना था कि व्यक्ति अपने व्यवहार से कुछ नहीं सीखता, व्यक्ति को सीखने के लिए व्यवहार के साथ साथ मानसिक और बुद्धि होना बहुत जरूरी है। उसका बुद्धि, उसके अंदर संज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक वो किसी चीज को बेहतर ढंग से नहीं सीख सकता है। व्यवहारिक रूप से सीखने में बहुत समय लगता है। अगर उसके साथ वो घटना घटी, वो आग चिंगारी देखा तो आग लगाना सीख गया, आग जलाना सीख गया। यदि नहीं देखा होगा तो शायद आग का प्रयोग नहीं हुआ होता। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यवहारिक सिद्धांत आज के जमाने में निष्फल है, तो उन्होंने उसके बदले में संज्ञानात्मक सिद्धांत की रचना की। मतलब व्यक्ति अपने समझ से, अपने सूझ से, अपने संज्ञान से सीखता है। जहां व्यवहारिक सिद्धांत वाले कहते थे कि व्यक्ति अपने व्यवहार से करते करते सीख जाता है, कुछ न कुछ करता है और सीखते रहता है। लेकिन उसी की आलोचना करते हुए बाद में संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो समर्थक हैं उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने व्यवहार के साथ साथ संज्ञान से सीखता है, और व्यवहार की अपेक्षा संज्ञान से और अधिक बेहतर सीखता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना अधिक संज्ञान होगा वो व्यक्ति उतना ही अच्छा सीखेगा। या यूं कहें कि जिस जीव के अंदर संज्ञान यानी बुद्धि जितनी अधिक होगी वो उतना ही तेजी से, उतना ही जल्दी सीखेगा। कुछ इसी परिणाम का नतीजा है कि हम मानव ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। किसी भी कार्य को सीखने में, कार्य को करने में हम मानव बहुत आगे हैं। उनके कुछ समर्थकों के नाम मैंने लिखे हैं, जो मुख्य रूप से कूट लेविन, जीन पियाजे, कोहलर और टालमैन। इनको मैंने अपने कोडिंग में किया है लेगी कोटा। जो बॉक्स में आपको दिख रहा है ये बस एक कोडिंग है, ये कहीं पुस्तक में, कहीं किताब में, कहीं इंटरनेट पर इसकी चर्चा नहीं की गई है। ये जस्ट मैंने अपने ज्ञान के लिए, अपने को याद करने के लिए मैंने इस लेगी कोटा एक कोडिंग का प्रयोग किया है। इसका भी आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा सीखने के जो सिद्धांत है या अधिगम के जो सिद्धांत है उसको दो भागों में बांटा था हमने, एक व्यवहारिक सिद्धांत और एक संज्ञानात्मक सिद्धांत। आप चाहे तो फिर से देख सकते हैं कि व्यवहारिक सिद्धांत वालों का मानना था कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो अपने व्यवहार से सीखता है। लेकिन वही बात करें संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थकों की, तो उन्होंने कहा व्यक्ति अपने व्यवहार के साथ साथ संज्ञान से बेहतर ढंग से सीखता है। यानी कि कहीं न कहीं व्यवहार से अधिक जरूरी है संज्ञान। व्यवहार तो हर प्राणी करता है, हर जीव जंतु करता है, लेकिन जिसका संज्ञान जितना बेहतर वो उतना ही जल्दी सीखता है। इसलिए वर्तमान समय में संज्ञानात्मक सिद्धांत की अधिक बल दिया गया है। और इन सभी सिद्धांतों के पीछे जो प्रयोग किए गए, जैसे हम बात करें व्यवहारिक सिद्धांत में स्किनर का प्रयोग चूहे पर, बिल्ली पर, कबूतर पर, सिलर का प्रयोग चूहे पर, थांडाइक ने अपने कुत्ते पर प्रयोग किया था, हल का प्रयोग चूहे के ऊपर हुआ था, गुथरी ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, पावलोव ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। ये सब व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रयोग हुए हैं इसके बारे में हम बारी बारी चर्चा करेंगे। और यहाँ बात करें संज्ञानात्मक सिद्धांत पे, कूट लेविन, जीन पियाजे, कोहलर और टालमैन ने चिंपांजी इत्यादि पे, बड़े बड़े जानवरों पे प्रयोग किए जिनके लक्षण मानव से अधिक मिलते जुलते थे। व्यवहारिक सिद्धांत के जितने भी प्रतिपादक हैं उन्होंने छोटे जीव जंतु को प्रयोग किए जिनके सिम्टम मानव से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे चूहा, बिल्ली, कबूतर इत्यादि, कुत्ता इत्यादि। लेकिन अगर हम बात करें संज्ञानात्मक सिद्धांत में, इसमें बुद्धिजीवी जीवों को लिया गया, जिसमें खासकर इसमें कोहलर का चिंपैंजी, जिसका सुल्तान नामक चिंपैंजी काफी बेहतर उदाहरण है इसका, उन्होंने संज्ञान रूप से प्रतिपादन किया है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बारी बारी चर्चा करेंगे। सभी सिद्धांतों के लिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।